देश में शांति और समरसता में जहर कैसे घोला जाता है, ये उन मौलानाओं से बेहतर शायद ही कोई बता पाए जो अपने बच्चों को विदेश में तालीम दिलवाते हैं, लेकिन भारत के मुस्लिम युवाओं को डंडे खाने के लिए उकसाते रहते हैं। बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी स्क्रिप्ट मौलाना तौकीर रजा पहले ही लिख चुका था। एक बार नहीं, कई बार, कभी धमकी की शक्ल में, कभी चेतावनी की शक्ल में। वो सिस्टम को चुनौती देने की फिराक में था और आज नमाज के बाद भगदड़ और पुलिस की लाठीचार्ज के पीछे बरेली में बवाल कराने की उसकी मंशा सामने आ गई। फिलहाल जिले में धारा 163 लगी है और बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। देखिए। कभी अयोध्या मंदिर तो कभी ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयान। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। कभी खुद की हिफाजत के नाम पर कत्लेआम की धमकी। तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। कभी नौजवानों के नाम पर हिंसा फैलाने का उगलता जहर कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। और कभी आतिशबाजी के नाम पर धमाकों की चेतावनी। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा है, जिसकी जुबान में सिर्फ जहर भरा है, जो जब मुंह खोलता है तो समाज में आग लगाने की बात करता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर देश में हिंसा, पथराव, सरतन से जुदा जैसे नारे लगवाता है और अब आई लव मोहम्मद विवाद के नाम पर उसने बरेली की हवा में जहर घोल दिया है। तौकीर रजा की जहरीली तकरीरों ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, भाईचारे में आग लगाने की कोशिश की गई। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर नारेबाजी शुरू हुई। सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा वही हुआ। ये मस्जिद है, ये पीछे आप मस्जिद है, नौमाला मस्जिद से कुछ दूरी पर नौमाला मस्जिद में लोग जुटे हुए थे। वहां पर मौलाना तौकीर के आने की बात थी। अभी अपील की जा रही है। जो चप्पल बिखरे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या स्थिति रही होगी। और यहाँ इधर आइए संजीव, यहाँ पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और यहाँ देखिए ये बाइक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बाइक नीचे गिरी हुई। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में जुटकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी। इस अपील के बाद खुद मौलाना तौकीर रजा तो सामने नहीं आया, लेकिन रजा की अपील पर भीड़ ने जमकर नारेबाजी की, जिसने माहौल बिगाड़ दिया। आगे तक इस मस्जिद के आगे तक पथराव किया गया था और पथराव के साथ साथ कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर देखिए एक फूल बेचने वाले हैं, ये अभी नवरात्र चल रहा है तो वहाँ पर फूल बेच रहे थे, तो इनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, फूल फेंक दिए गए। ये छतरी है, ये छतरी को तोड़ दिया गया। हम लोग सब्जी मंडी से निकल के आ रहे थे तो वहाँ सब भारी तादाद में मोमडन लोग थे और वो लोग एकदम भाग रहे थे, कह रहे थे लाठी डंडे लेके भागो भागो भागो। हम घबराने लगे। तौकीर रजा खान जो खुद को मुस्लिमों का एक बड़ा पैरोकार मानता है, वही उन्हें हिंसा की आग में धकेलता है। तौकीर रजा ने 2010 में बरेली में दंगा करवाया था और एक बार फिर मौलाना ने बरेली में हिंसा की आग को सुलगाने की कोशिश की।
कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी तौकीर रजा ने कई बार अपने समर्थकों को भड़काकर देश में विरोध प्रदर्शन करवाए। ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। बरेली में तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों की भारी भीड़ सड़कों पर आ गई और हिंसा में तब्दील हो गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा के बाद तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए। तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी विवादित बयान दिया था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। हिसाब लेना है तो ये समझ लो कि आज़ाद की जिल्लत में और 25 और 68 के फसल में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उससे कुछ जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। तौकीर रजा के बयान बताते हैं कि उसका आह्वान का मकसद केवल विरोध जताना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना है। इस तरह की राजनीति देश की एकता और भाईचारे के लिए खतरा है, जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तौकीर रजा है। देश में शांति और समरसता में जहर कैसे घोला जाता है, ये उन मौलानाओं से बेहतर शायद ही कोई बता पाए जो अपने बच्चों को विदेश में तालीम दिलवाते हैं, लेकिन भारत के मुस्लिम युवाओं को डंडे खाने के लिए उकसाते रहते हैं। बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट मौलाना तौकीर रजा पहले ही लिख चुका था। एक बार नहीं, कई बार, कभी धमकी की शक्ल में, कभी चेतावनी की शक्ल में। वो सिस्टम को चुनौती देने की फिराक में था और आज नमाज के बाद भगदड़ और पुलिस की लाठीचार्ज के पीछे बरेली में बवाल कराने की उसकी मंशा सामने आ गई। फिलहाल जिले में धारा 163 लगी है और बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। देखिए। कभी अयोध्या मंदिर तो कभी ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयान। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। कभी खुद की हिफाजत के नाम पर कत्लेआम की धमकी। तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। कभी नौजवानों के नाम पर हिंसा फैलाने का उगलता जहर कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। और कभी आतिशबाजी के नाम पर धमाकों की चेतावनी। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा है, जिसकी जुबान में सिर्फ जहर भरा है, जो जब मुंह खोलता है तो समाज में आग लगाने की बात करता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर देश में हिंसा, पथराव, सरतन से जुदा जैसे नारे लगवाता है और अब आई लव मोहब्बत विवाद के नाम पर उसने बरेली की हवा में जहर घोल दिया है। तौकीर रजा की जहरीली तकरीरों ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, भाईचारे में आग लगाने की कोशिश की गई। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर नारेबाजी शुरू हुई। सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की।
पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा वही हुआ। ये मस्जिद है, ये पीछे आप मस्जिद है, नौमाला मस्जिद से कुछ दूरी पर नौमाला मस्जिद में लोग जुटे हुए थे। वहां पर मौलाना तौकीर के आने की बात थी। अभी अपील की जा रही है। जो चप्पल बिखरे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या स्थिति रही होगी। और यहाँ इधर आइए संजीव, यहाँ पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और यहाँ देखिए ये बाइक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बाइक नीचे गिरी हुई। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में जुटकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी। इस अपील के बाद खुद मौलाना तौकीर रजा तो सामने नहीं आया, लेकिन रजा की अपील पर भीड़ ने जमकर नारेबाजी की, जिसने माहौल बिगाड़ दिया। आगे तक इस मस्जिद के आगे तक पथराव किया गया था और पथराव के साथ साथ कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर देखिए एक फूल बेचने वाले हैं, ये अभी नवरात्र चल रहा है तो वहाँ पर फूल बेच रहे थे, तो इनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, फूल फेंक दिए गए। ये छतरी है, ये छतरी को तोड़ दिया गया। हम लोग सब्जी मंडी से निकल के आ रहे थे तो वहाँ सब भारी तादाद में मोमडन लोग थे और वो लोग एकदम भाग रहे थे, कह रहे थे लाठी डंडे लेके भागो भागो भागो। हम घबराने लगे। तौकीर रजा खान जो खुद को मुस्लिमों का एक बड़ा पैरोकार मानता है, वही उन्हें हिंसा की आग में धकेलता है। तौकीर रजा ने 2010 में बरेली में दंगा करवाया था और एक बार फिर मौलाना ने बरेली में हिंसा की आग को सुलगाने की कोशिश की। 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी तौकीर रजा ने कई बार अपने समर्थकों को भड़काकर देश में विरोध प्रदर्शन करवाए। ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। बरेली में तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों की भारी भीड़ सड़कों पर आ गई और हिंसा में तब्दील हो गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा के बाद तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए। तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी विवादित बयान दिया था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अगर हिसाब लेना है तो ये समझ लो कि आजम शाह की जिल्लत में और अतीत और अशरफ के फख्र में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उससे कुछ जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। तौकीर रजा के बयान बताते हैं कि उसका आह्वान का मकसद केवल विरोध जताना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना है। इस तरह की राजनीति देश की एकता और भाईचारे के लिए खतरा है, जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तौकीर रजा है। तो हमारे और आपके भारत में मौलाना कर क्या रहे हैं या क्या मंशा पाले हुए हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं। मकसद भारत को अशांत करने की है।